अब उस कवि को सुनते हैं जिसको सुनने को अनूप शहर लालायित है, तड़प रहा है। इस कवि सम्मेलन के जो शिखर हैं, इस कवि सम्मेलन का जो मूल बिंदु है, आइए राजस्थान की पावन धरा से ओज के एक हिमगिरी हमारे बीच आज पधारे हैं, जिनका नाम होता है विनीत चौहान। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें विनीत चौहान। राजस्थान की हल्दी घाटी की ओर से शहीद विपिन बाल्यान और धर्मेंद्र सिंह की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। क्या बात है। मुझे अफसोस है कि आपके शहीदों के लिए आपकी तालियों में इतना ही दम था। मुझे 35 साल हो गए मंचों पर कविताएं कहते हुए। मैंने कभी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर कविताएं नहीं पढ़ी हैं, लेकिन अगली 2 मिनट में इस पांडाल का टेम्परेचर न बढ़ा दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। पवन जी, अमन भैया, विनीत भैया, आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि लिफाफे की लपेट में आप मुझे यहां ले आए हैं। लिफाफे तो इससे बड़े, परसों मैं और शंभू बंबई चौपाटी पर थे, वहां बहुत बड़े मिलते हैं। कोई तो कारण रहा हो कि अनूप शहर में आज हम यहां हैं। एक लाइन समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो आपको इस माइक पर विनीत चौहान को कितनी देर खड़ा होना यह तय हो जाएगा। चले जाइएगा बंबई, दिल्ली, कलकत्ता की सड़कों पर, मैं आपकी मिट्टी की तासीर पढ़ रहा हूं। किस तासीर ने अनूप शहर में ऐसे शहीद पैदा किए हैं जो ऑपरेशन विजय से लेकर करगिल तक तिरंगे की घाटियों पर अपने लहरा करके चले आए। वाह, जिंदाबाद। चले जाइए बंबई, दिल्ली की सड़कों पर, मुझे आपकी इस बात पर भरपूर तालियां चाहिए। मैं शुरू हो रहा हूं इस समय। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता की सड़कों पर सुबह 4 बजे आप जाएंगे तो सफेद कुत्तों की चैन पकड़कर घूमती लड़कियां नजर आएंगी। और चले जाइएगा बुलंदशहर, अनूप शहर की सड़कों पर 4 बजे सेना के लिए कसरत करते हुए जवान सड़कों पर नजर आएंगे। वाह, जिंदाबाद। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। मैं शुरू हो रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े इस समय। मैंने पहले कहा इस टेम्प का टेम्परेचर बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। अगली लाइन कविता की है, मैं धीरे से बोलूं तो इस स्पिन बॉलिंग को संभाल लेना। बाकी तालियां कैसे बजाई जाती है, 35 साल में ये बात तो मुझे आ चुकी है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाएं ऐसे दिन मान नहीं रखती। वाह वाह वाह, मुझे अच्छा लगा आपने कविता को संभाल लिया। बस आगे तो मैं अपनी ताली निकलवा लूंगा, मुझे कैसे निकालनी है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती। वो शहीद कहीं आकाश में हो तो उन्हें हिम्मत दीजिए, कभी ये मिट्टी ऐसे नौजवान और पैदा कर सकती है। ये धरती रण में दुश्मन का कोई एहसान नहीं रखती, जुगनू की दौड़ी झुक जाए ऐसे दिन मान नहीं रखती। और सीमा पर दुश्मन की जाकर जो मां का दूध लजा आए, भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। भारत मां ऐसी कोई भी कायर संतान नहीं रखती। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। कविता के लोगों, मैं 15 साल पहले आए थे, रत्नेश जैन जी हुआ करते थे, मेरे पूज्य रतन जी। उन्होंने मुझे पहली बार यहां पर बुलाया था। आकाश में कहीं सुनते हो तो उन्हें यह न लगे कि जब मैं आज से इतने साल पहले ऊपर चला गया तो मंच से कविताएं गायब हो गई थी। उनकी वंशावली ने जो बीज बोए हैं, मैं उसे पर्वत से उठा करके गरगदों तक की बड़ी तैयारी करने के लिए उठा। मैं भी एक टीवी शो में था, पवन भैया, वहां पर मुझे एक सीन दिखाया गया। हमारा पायलट एक मिग विमान को लेकर के पाकिस्तान की सीमा की तरफ उड़ रहा है। कहने लगा, विनीत इस पर कुछ लिख सकते हो अभी ताजा ताजा? बस कल्पना करें हमारा पायलट सीमाओं की तरफ बढ़ा है। इसमें एक लाइन कविता की मैं दावा कर रहा हूं, मेरा मन रखने के लिए आप ताली बजाना कि कविता ऐसी भी होती है। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, कहां कविता के लोगों, मुझे पता लग जाएगा। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। मेरी 2 छोटी बहनें लता और खुशबू ने श्रृंगार की कविताएं पढ़ी हैं। दुर्भाग्य से मैं ये सब लिख नहीं पाया। मैंने तो बचपन में ही अपनी की लोरियां भी तलवारों की खनखनाहटों में सुनी है।
मैं क्यों नहीं लिख पाया? 4 लाइन मेरे परिचय की सुन लीजिएगा। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथ आंचल, मेरी बोराई सीमा का तन घायल और मन घायल, तभी लेखनी से कहता हूं अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी मावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी, ये मेहंदी मावर काजल फेंको चंडी को आरा धोरी, जब तक एक भी दुश्मन जिंदा अपने हिंदुस्तान का कोई गीत नहीं गाएंगे, तब तक मीठी तान का कोई गीत नहीं गाएंगे। एक सिख पगड़ी यहां बैठी है, मैं एक भी सिख की पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मान करके सिर झुका लेता हूं। माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान ने इस कौम को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया है। एक आंकड़ा पढ़ता हूं, उसे पूजनीय बना दीजिएगा। आजादी के पहले संग्राम में 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है, शहीदों का बड़ा शिलालेख यहां बैठा है। आपने उनके हंसी पर चुटकुलों पर तालियां बजाई हैं, मैं उनके शौर्य और बलिदान पर आपकी ताली मांग रहा हूं। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है, मैं 2 वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपनी बात से सत्यापित कर रहा हूं। आपकी तालियां इसे शायद बड़ा करें। 93 बेटे सिख मां की कोख ने दिए उस बलिदान के लिए। आप चूक गए तालियों के बीच में। मैंने सुना नहीं है किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, 2 बेटे चमकौर के युद्ध में बलिदान हो गए। जब फतेह सिंह और जोरावर सिंह को चिना जा रहा था तो छोटे भाई की गर्दन तक ईंट आ गई। बड़े भाई जोरावर सिंह की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गए। तो फतेह सिंह ने कहा, बड़े भैया बलिदान का वक्त आया तो मौत से डरकर रोने लग गए। कहले नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से कैसे डर जाएगी। कहले फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े। जो जवाब जोरावर सिंह ने फतेह सिंह को दिया, अच्छा लगे तो उन बच्चों के लिए तालियां बजाई जो सच्चे बाल दिवस के अधिकारी हैं इस हिंदुस्तान में। जोरावर सिंह ने फतेह सिंह से कहा, नहीं, रोता मृत्यु के भय से नहीं हूं, रोता केवल इस बात के लिए हूं, इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा। क्या कलेजा रहा होगा। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। मेरा भी मन भरा नहीं है जिस तरह से मैं पढ़ता हूं बुलंदशहर की नुमाइश में। अनूप शहर ने अभी मुझे मन दे देगा, मैं उसी से मैं कविता शुरू कर दूंगा। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। हिंदुस्तान का 7 साल का बेटा बोल रहा था। यह गूगल सर्च करने वाली पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, पूरा गूगल सर्च कर लेना, पूरी वर्ल्ड की रिकॉर्ड की बुक्स, गिनीज बुक उठा के देख लेना। दुनिया के इतिहास में सबसे छोटा शहीद यदि कोई हुआ है तो वो 7 साल के बाबा फतेह सिंह हुए हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है हिंदुस्तान की तस्वीर पर। उधर चमकौर के बाद, सरहिंद की दीवार के बाद चमकौर में 40 शेर बचे थे गुरु गोविंद सिंह के बाद, और 2 बड़े बेटे थे अजीत सिंह और जुझार सिंह। मैं इसलिए बता रहा हूं इस नई पीढ़ी को, इन्हें इतिहास पता चल सके हम किन के बलबूते पर हिंदुस्तान में खुली सांस ले रहे हैं। अजीत सिंह को बाबा ने बाहर से निकाला, गुरु गोविंद सिंह ने जाओ सामने मुगलों के दुर्ग से आपको टक्कर लेनी है। अजीत सिंह चले तो सही, भाला आर पार हो गया, उनके रीढ़ की हड्डी को छेदता हुआ निकल गया। ए प्यारे बच्चे, मेरे को मुजरा करना नहीं आता और मेरी विवशता भी नहीं है कवि सम्मेलन। 14 साल बाद आऊंगा, अगली बार उम्मीद करना कब आऊंगा। अजीत सिंह को भाला पार हो गया। मर्दान की इस बात पर नहीं थी, मुगलों का भाला पार हो गया। ताली बजाओ तो इस बात पर बचाना, शेर का बच्चा घोड़े से तब गिरा जब 40 मुगलों के सिर उतार दिए उसने। अंतिम बचे जुझार सिंह। हमारे राजस्थान में परंपरा है, कोई युद्ध को जाता है तो माएं तिलक लगाती हैं, उसको अभिषेक करती हैं। सिखों में परंपरा है कि मां कलगी टाकती है पगड़ी के अंदर। मां उस दिन वहां थी नहीं, तो गुरु गोविंद सिंह ने पिता और मां के दोनों धर्म पूरे किए। बड़े महनीय लोग बैठे, मैं आपको प्रणाम करते इस दृष्टांत को सुना रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें विदा किया, 2 मिनट बाद ही जुझार सिंह वापिस आ गया। धीरे से गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, वापिस कैसे आ गए? उसने कहा, पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने जो उत्तर दिया, शायद आपकी ताली उठे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, शर्म नहीं आती रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? चारों बेटे बलिदान हो गए तो गुरु मां तक सूचना पहुंची। गुरु मां रोने लग गई, गुरु गोविंद सिंह के सामने पल्लू फैला दिया, मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह कहा, वो तो देश के काम आ गए हैं। कहने लगा, फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है।
गुरु गोविंद सिंह ने कहा सिख धर्म में कोई भी धर्म आत्महत्या की अनुमति नहीं देता है, हमारा तो बलिदानों की कौम है, तुम मरना क्यों चाहती हो? उसने कहा मेरे बेटों के बिना मन नहीं लगता, मेरे पास बेटे नहीं हैं। अनूप शहर वालों, मैं एक शुभ सूचना दे रहा हूं आपको, हमारे राजनीति के बड़े महनीय लोगों के बीच में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। यह शुभ सूचना है इस देश के लिए। लेकिन आपकी तालियां मैं उस दिन खरी मानूंगा जिस दिन विनीत चौहान इस अभियान को पूरा करके चल रहा है। 3 साल से मैं इस अभियान को लेकर चला हूं। 2 लाइन कही गुरु गोविंद सिंह ने गुरु मां को जब उनके चारों बेटे बलिदान हो गए कि मेरी कोख खाली हो गई। जिस दिन ये लाइनें अमृतसर के एयरपोर्ट पर लिख जाएंगी, विनीत चौहान इस कविता को पढ़ना बंद कर देगा। वो 4 लाइन पढ़ रहा हूं मैं। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। मुझे आपकी तालियां आखर जाएंगी, इस बार उधार मत रख लेना। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, मैं एक भी लाइन गलत बोलूं हाथ खड़ा कर देना, मैं वही कविता छोड़ दूंगा। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए। कुछ सूली ऊपर टाक दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, मैं मंच का भी ध्यान चाहता हूं, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ऐसे पागल दीवानों से, ऐसे पागल दीवानों से धरती की आन सौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। ऐसे पागल मस्तानों से भारत की शान चौगनी है। हमारे पुलिस के बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारे हास्य कवियों ने उन पर बड़ी टिप्पणियां की हैं। माफ कीजिएगा, मेरे घर के 3 सदस्य दिल्ली पुलिस में राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में हैं, तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पुलिस की मजबूरियां क्या हैं। मेरे उन बेटों ने, मेरे उन भाइयों ने पिछले 15 से 20 वर्षों में अपने बच्चों के चेहरों पर गुलाल नहीं देखा है। शायद इस कारण हम और आप होली मना सकें। आपने इन पर हंसी पर कविताएं बजाई, ताली बजाई हैं। मैं इनके समर्पण पर ताली मांग रहा हूं। न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं। ईमानदार लोगों, तालियां उधार मत रखिएगा। न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं। ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और राजनीति वाले बैठे, बुरा लगे तो भी सुन लें, ये वही उत्तर प्रदेश है ना जिसने हेलीपैड के ऊपर किसी आईपीएस से, किसी खादी ने, किसी खाकी से जो अपने फीते बंधवा लिए थे। मैं गुस्से में बोल रहा हूं। न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं। ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश तुम तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हो, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। वाह 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 वाह। उत्तर प्रदेश गुंडा प्रदेश हो गया इस देश में। अब कहां है वो सारे के सारे? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली थी। 4 लाइन पिछली सरकार पर और 2 लाइन इस सरकार पर खर्च कर रहा हूं। पार्टियों के दुशाले उड़कर बैठे, उन्हें उतार दीजिएगा। मिट्टी के बेटे होकर सुनिएगा, शायद मुझे अच्छी तरह सुन पाएंगे आप। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली थी। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस देश के अंदर 17 आईपीएस ऑफिसरों को जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया जाए, वहां वर्दी काम करेगी तो करेगी कैसे? हमारे राजस्थान का आईजी स्तर का ऑफिसर, मुझे नहीं पता आप उनका नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूं, दिनेश एमएन जैसा ईमानदार ऑफिसर हमने 7 साल जेल के सीखचों के पीछे डाल दिया। मैंने पूछा उनसे, 7 साल बाद जब जेल से बाहर निकले, उनका सर सीखचों के पीछे वर्दी का हौसला नहीं टूटा? जो शेर के बच्चे ने उत्तर दिया थी जयपुर में सो रहे हो तो उनकी वर्दी को हौसला देना, उत्तर हो तो फिर ये हो। उसने कहा विनीत, किसी शेर को 7 साल सीखचों के पीछे बाहर रखना, बाहर निकलेगा तो ज्यादा खूंखार होकर बाहर निकलेगा। वाह 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 वाह। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली थी और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली थी। मैंने कहा ईमानदार लोग ताली बजाएं, बाकी विवेकानंद आसन में बैठे रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का 1 गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। इस लाइन पर या तो 100% हुटिंग हो जाएगी या 100% तालियां उठ जाएंगी, मैं चेक कर रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली थी और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली थी। सब मानवाधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं। जैसे ही हमारी पुलिस आतंकवादियों की तरफ गोली लेकर चलती है,
जीन्स के ऊपर कुर्ते डाल के लोग आ जाते हैं मोमबत्तियां लेकर के, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं, ये फूफा जी ये नाश्ता करने आए हुए हैं। वाह, जिंदाबाद। हमने वर्दी, मैं जितने क्रोध में पड़ रहा हूं, मुझे आपके हाथों में तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और बेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, अब मुझे 100% ताली चाहिए, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। जिंदाबाद। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे। जिंदाबाद।